मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। 2024 में कर्नाटका के 2 हिस्से होंगे। उमेश कत्ती की भविष्यवाणी। हमेशा विवादित बयान देने वाले मंत्री उमेश कत्ती ने भविष्यवाणी कह डाली। बेलगाम बार एसोसिएशन के सभा में मंत्री उमेश कत्ती ने कह दिया कि आने वाले 2024 के बाद पीएम मोदी की ओर से कर्नाटका को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। एक उत्तर कर्नाटक का भाग तो दूसरा दक्षिण कर्नाटक के नाम से जाना जाएगा। पूरे 50 नए राज्यों का उगम होने जा रहा है 2024 को, क्योंकि हमारे यहाँ बेलगाम में विधान सौदा और धारवाड़ में हाईकोर्ट है। और क्या चाहिए एक राज्य के लिए, कहा उमेश कत्ती ने। यह भविष्यवाणी है या चेतावनी या बगावत, ये तो समय ही बताएगा। ईदगाह मैदान पर किए गए तमाम दावे खारिज। वक्फ बोर्ड जायदाद होने की पुष्टि। बेंगलुरु शहर में रहे चामराजपेट ईदगाह मैदान को श्री राम सेना अपना बताकर कब्जा करने में लगी थी। इस पर बीबीएमपी को वक्फ बोर्ड की ओर से सही दस्तावेजात पेश करने पर बीबीएमपी कमिश्नर तुषार गिरिनाथ ने प्रेस मीट के जरिए कहा कि ईदगाह मैदान वक्फ बोर्ड की जायदाद है, बीबीएमपी की नहीं। अगर किसी को कोई कार्यक्रम करना है तो वक्फ बोर्ड की इजाज़त मांगे, कहा कमिश्नर ने। मोदी की शान में बनाए गए रास्तों की 3 ही दिन में बिगड़ी हालत। योगा का बहाना बनाकर पीएम मोदी कर्नाटका में 23 घंटे आकर योगा करके 36 करोड़ जनता के टैक्स को खर्च करा के चले गए। लेकिन बेंगलुरु में इनकी शान और शौकत और स्वागत के लिए 23 करोड़ खर्च करके रास्तों की मरम्मत की गई थी। सिर्फ 3 ही दिन में चॉकलेट की तरह रास्ते टूट रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से हाईटेक रोड निर्माण की बात कही जा रही है। क्या यही है हाईटेक रोड्स जो जनता के जेबों से वसूल कर न जाने किस किस के पास चले गए करोड़ों के पैसे। सेना में आरएसएस कार्यकर्ताओं को लेने के लिए अग्निपथ योजना लाई गई है। कुमार स्वामी का बड़ा बयान। मैसूरू में पूर्व सीएम कुमार स्वामी ने जानकारी दी कि पीएम मोदी पिछले सरकारों के किए गए कामों को थोड़ा भी सम्मान नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी मनमानी करके जनता को बेवकूफ़ बना रही है बीजेपी। सेना भर्ती के लिए 4 साल की सेवा करके सेना में शामिल होने वाले युवाओं के साथ भद्दा मजाक है। अग्निपथ योजना देश के युवकों के लिए नहीं बल्कि आरएसएस कार्यकर्ताओं के लिए बनाई गई है, क्योंकि 4 साल बाद बीजेपी दफ्तर में आरएसएस वाले ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले हैं, कहा कुमार स्वामी ने। फेसबुक में विदेशी हसीना के जाल में फंसकर 35 लाख गंवाए व्यक्ति ने। ज़्यादातर फेसबुक में लूटने की वारदातें पेश आती हैं। बेंगलुरु शहर के प्राइवेट फाइनेंस में मैनेजर के ओहदे पर रहे 48 साल व्यक्ति को फेसबुक पर नैन्सी विलियम नाम से इंग्लैंड की महिला की पहचान होकर बातों में बात इतनी आगे बढ़ गई कि महिला के बिजनेस आइडिया को मानकर बेंगलुरु के व्यक्ति ने कुछ सोचे बिना ही 35 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए महिला के अकाउंट पर। जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र हुआ, फेसबुक से अकाउंट डिलीट और नंबर स्विच ऑफ। सीएन पुलिस में शिकायत करने पर पुलिस ने अपनी खोज शुरू कर दी है। हसीन चेहरों पर फिदा होकर ज़िंदगी भर की कमाई लुटाने वालों के लिए इससे बड़ा धोखा और क्या होगा। पीने के पानी की समस्या से लोग परेशान। कोलार जिले में बारिश शुरू होने के बाद भी पानी को लेकर शुरू हो चुका है हाहाकार। नदी नाले भर के बहने लगी हैं, लेकिन आज तक यहां की जनता को सही तरह से पीने का पानी पहुंच ही नहीं पाया। सरकार की ओर से बनाए गए पानी के प्लांट भी खस्ता हालत में नजर आ रहे हैं। यहां के लोग मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगा रहे हैं।
कचरे का ढेर बना कोविड केयर सेंटर। राज्य में दिन ब दिन कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होती ही जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से निर्माण किए गए लाखों की लागत से प्राइमरी हेल्थ सेंटर बेंगलुरु शहर के हेब्बाड़ में रहे कोविड केयर सेंटर अब कचरे का ढेर बना हुआ है। इस झोपड़ी पर एमएलए भैरती बसवराज की तस्वीर भी लगाई गई है। अंदर देखने पर एक्सपायर हुए दवाइयां और इस्तेमाल किए गए पीपीई किट मिले हैं। अधिकारी सेंटर पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, जिस पर यहां की जनता की ओर से विरोध भी देखने को मिला। नए सिलेबस को सही किया जाएगा, मंत्री आर अशोक। बेंगलुरु में रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक की ओर से प्रेस मीट करके कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से नए सिलेबस में जो गलतियां हुई हैं इन्हें सही करके दोबारा प्रिंटिंग शुरू की गई है। हमारी अवधि में 7 से 8 गलतियां पेश आई हैं, लेकिन कांग्रेस ने 150 गलतियों को छुपाकर बच्चों को पढ़वाया है। हिंदू भगवानों के इतिहास को इस बार के सिलेबस में जोड़ा गया है, इसे हम नहीं बदलेंगे, कहा आर अशोक ने। आखिरकार अपनी गलती को माना सरकार ने। मंदिर के पुजारी के साथ भागी शादीशुदा महिला, आखिर में पुजारी ने दिया हाथ में लड्डू। मैसूरू जिला नंजनगुड़ तालुका के कल्लूपुर गांव की 35 साल शादीशुदा महिला, जो रोजाना मंदिर भगवान के दर्शन के लिए जाकर 21 साल नौजवान पुजारी संतोष के प्रेम के जाल में फंसकर जून 12 को भाग निकले थे। दोनों प्रेमी 10 दिन तक महिला के साथ अय्याशी करके पुजारी ने शादी करने से मना करके महिला को जंगल में बैठने के लिए कहकर फरार हुआ है। आज सुबह सवेरे गांव के लोगों की नज़र पड़ते ही गांव के लोगों ने महिला को घर भेजकर पुलिस में पुजारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र में जनता कर रही है संघर्ष। उत्तर कन्नड़ा जिला शिरसी में 35 किलोमीटर दूरी पर रहे वन्नल्ली गांव में नदी पार करने के लिए कोई पुल या कश्ती नहीं है। इस क्षेत्र में विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर विश्वेश्वरैया कागेरी चुनाव लड़के विधानसभा में जज की तरह फैसला सुनाते रहते हैं, लेकिन अपने ही क्षेत्र की हालत पर कभी नज़र भी नहीं डाली। स्पीकर ने इन्हें स्पीकर की कुर्सी तक ले जाने वाले इस क्षेत्र की अभिवृद्धि भूलकर जनता के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं सत्ताधारी स्पीकर। ये नज़ारा बहुत कुछ कह रहा है। आप क्या कहेंगे इसको देखकर? और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।